नमस्कार। कभी कभी किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करके हमें ये प्रश्न जगता है कि क्या वह व्यक्ति वाकई ही रियल सेंस में ग्रेट है या फिर बातें ही कर रहा है। इस तरह के प्रश्नों को समझाते हुए शास्त्रकारों में ये कहा गया है कि वह अपने छोटे छोटे कार्य किस तरह से कर रहा है वह देखने चाहिए। उससे हमें जवाब मिल जाएगा कि वह वाकई सेंस में ग्रेट है या नहीं है। हितोपदेश में इसी सिद्धांत को दर्शाता एक सूत्र है, उत्तमम सततम कुर्यात सुमनाहानपि बुध्यते। इसी बात को स्पष्ट करती एक कथा है। आयुर्वेद के प्रणेता चरक मुनि एक बार औषधि की रिसर्च करने के लिए वन में घूम रहे थे। पेड़ पौधों का डिटेल ऑब्जर्वेशन वे कर रहे थे। अलग अलग तरह के फूल वह देख रहे थे। राजा की परमिशन लेकर ही वह वन में घूम रहे थे। समाज का कल्याण हो इसलिए घूम रहे थे। तभी एक अलग तरह के फूल को देख के वह इंस्टेंट रुक जाते हैं, जैसे कि मानो कि पैरों में कुछ जम गया। आसपास के जो शिष्य थे उसमें से जो पट्ट शिष्य था उसने कहा, गुरुवर्य आप ऐसे अचानक क्यों रुक गए, क्या हुआ? चरक मुनि ने कहा, ये वन नहीं है, किसी का खेत है। उसके मालिक को पूछे बगैर हम इस फूल को छू भी नहीं सकते। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये बड़ी सरप्राइज़ वाली बात है, क्योंकि आप तो रिसर्च करने के लिए, लोगों का कल्याण हो उसके लिए ये कार्य कर रहे हैं और स्वयं राजा ने आपको परमिशन दी है, तो फिर अन्य किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता क्या है? तब चरक मुनि ने कहा, इस खेत के मालिक को बिना पूछे किसी भी चीज़ को ले लेना एक तरह की चोरी है और चोरी के साथ संशोधन नहीं किया जा सकता। मैं ये कर्म कर ही नहीं सकता। फिर शिष्य ने आगे पीछे लोगों को पूछ के ये कहा कि मालिक तो अब शाम को आएगा, अभी तो दोपहर है, हम क्या करें? तब चरक मुनि ने कहा, तो फिर हम शाम तक रुकेंगे। कथा कहती है कि चरक मुनि शाम तक रुके और जो खेत का मालिक था उसकी परमिशन को लेकर ही एक फूल को उन्होंने तोड़ा। याद रहे, बड़ी बड़ी बातें नहीं, पर छोटे छोटे कार्यों से व्यक्ति की महानता तय होती है। नेक्स्ट टाइम कोई रियल सेंस में ग्रेट है या सिर्फ बातें ही कर रहा है, यह तय करना हो तो वह व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों को किस तरह से कर रहा है वह आप ऑब्जर्व कर लेना, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। शुभम भवतु। प्रणाम।